नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश चौरसिया सिलवासा से आज आपके लिए एसपीआई के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिससे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और आपको उसके आंसर बताएंगे कि कैसे इसे सॉल्व किया जा सकता है। मैं इसमें कुछ ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज़ करूँगा, जिसकी वजह से आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें हमें दो रूट्स दिए गए हैं और हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो मैं लिख देता हूँ, अल्फा इक्वल्स टू -2 एंड बीटा इक्वल्स टू 11/2। आप जैसे कि जानते होंगे कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन का फाइंड करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, और वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अब हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता है, तो हम ये वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। x² माइनस -2 प्लस 11/2 एक्स प्लस -2 इंटू 11/2। 2 से 2 कैंसिल, x²। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7/2 इंटू एक्स प्लस, अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -11। x² माइनस 7x माइनस ऑफ 22। सॉल्व करने के बाद हमारा एक ऑलरेडी इक्वेशन आया। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान था, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21x इक्वल्स टू 196 माइनस x², देन x की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि हमें कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से हम इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो x इक्वल्स टू 196 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम इसको इस साइड भेजते हैं। x², सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया, 21x प्लस 21x माइनस 196 इक्वल्स टू 0। अब जैसे कि आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, डी डिस्क्रिमिनेंट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये फार्मूला हम यूज़ करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर x इक्वल्स टू माइनस बी, यानी कि 21 प्लस माइनस अंडर रूट b², 21 का स्क्वायर, (441) माइनस 4ac। इधर पहले से माइनस है तो हम प्लस कर देते हैं, 196 इंटू 4 प्लस 784 अपॉन 2। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो -21 प्लस माइनस अंडर रूट 5 कुछ ऐसा आएगा। इसे आगे सॉल्व करने के लिए x इक्वल्स टू -21 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कैल्शियम लेना पड़ेगा। इसे हम 7 इंटू 5 भी लिख सकते हैं अपॉन 2। तो अब देख सकते हैं मेरे x की वैल्यू आ चुकी है। हम अगर इसे आगे सॉल्व करें तो ये -21 प्लस 35/2 का मतलब है 14/2। एक रूट हमारी आ गई 7, दूसरी रूट निकालने के लिए -21 माइनस 35/2, 6 माइनस 5/2। हमारी दूसरी रूट आएगी -28। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। एक वैल्यू हमारी है -28 और दूसरी वैल्यू हमारी है 7। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
दूसरे क्वेश्चन में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया सेम वैसे हमें इस क्वेश्चन को भी अप्रोच करना है और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। तो पहले लिख लेते हैं 5m² - 2m - 2 = 0। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में दूसरा मेथड यूज़ किया, डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड यूज़ किया, वही वही मेथड हम इस क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे कि ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। a = -b यानी कि 2 प्लस माइनस √b² यानी कि 4 माइनस, इधर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन में 2। तो d = 2 प्लस माइनस √44 अपॉन में 2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2√11 अपॉन में 2। अब इसमें से अगर हम 2 कॉमन निकालें तो 2 1 प्लस माइनस √11/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास लास्ट इक्वेशन बची है 1 प्लस माइनस √11। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गलती हो गई, ये यहाँ पे 10 होना चाहिए। अपॉन 5, ये हो गया हमारा आंसर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + kx + 40 = 0 आर इन द रेशियो 2:5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। तो हमें यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और उसके जो रूट्स है उसका रेशियो दिया हुआ है, तो हमें इसके k की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं k क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, और हमें इसमें क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। पहले हमें गिवन है अल्फा अपॉन बीटा = 2/5। इससे रिलेशन बन रहा है अल्फा और बीटा के बीच में, रिलेशन बनेगा 5 अल्फा = 2 बीटा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमें एक और चीज़ इसमें गिवन है जिसके हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा = 40। यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं, अल्फा = 2 बीटा अपॉन 5, और ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे 2 बीटा अपॉन 5 इंटू बीटा = 40। ये हो जाएगा 2 बीटा स्क्वायर = 200। 2 से 200 कैंसिल, 100। बीटा की वैल्यू आई ±10। बीटा की वैल्यू फाइंड कर लिए हमने। अब इससे हम इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे कि पहले हम +10 पुट कर रहे हैं, +10 = 440। तो बीटा की वैल्यू आई 4, और हम अगर हम -10 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी -4। तो +-4 +-10, और अल्फा प्लस बीटा, अगर हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है +-14। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा k = 14। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इफ 1 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम 1/2 देन द फ्रैक्शन इज। मतलब हमें इसमें, इसका मतलब है हमें x/y की वैल्यू पूछी हुई है और इसके हेल्प से हमें दो इक्वेशन बनाने हैं। बाद में दो इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हम बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसमें बोला है कि 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में एक सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर में भी एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक इक्वेशन आएगा 1/3। ये एक इक्वेशन है। दूसरी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम। और दूसरी एक इक्वेशन हमें दी हुई है x+1 अपॉन y+1 = 1/2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो 3x - 3 = y-1। 3x - y = ये 3 को यहाँ भेजेंगे तो ये +3 हो जाएगा, +3 होने के बाद ये 2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करने के बाद हमें मिला 2x + 2 = y+1, 2x - y = 1 - 2 -1। ये इक्वेशन 4। ये दो इक्वेशन हमें मिली है। हम इस इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करके, यानी कि 3 - 4 अगर हम करें तो हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए 3x - y = 2, 2x
-y इक्वल्स टू -1। अगर हम इसे सेपरेट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, मतलब प्लस। जैसे कि पता है आपको, प्लस होता है तो माइनस होता है और माइनस होता है तो प्लस होता है। सेपरेट करते टाइम सारे के सारे जितने भी वैल्यूज़ होते हैं वो अपोजिट हो जाते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस। ये होगा x इक्वल्स टू 2 + 1 3। x की हमारी वैल्यू हो गई 3। अब हम y को सॉल्व करने के लिए हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 4 में पुट करता हूँ। ये हो जाएगा 2 × 3 -y इक्वल्स टू -1, -y इक्वल्स टू -1 -6, -y इक्वल्स टू -7। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 7। तो हमें जैसे कि इक्वेशन में x/y फाइंड करना था, तो x की वैल्यू हमारी आई है 3 और y की वैल्यू आई है 7। देन द करेक्ट ऑप्शन इज सी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। दूसरे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, दो इक्वेशन दिए हुए हैं और इसमें भी x और y, मतलब जो हमने पिछले इक्वेशन में किया था वही सेम हमें यहाँ पे करना है। वो ये वाला क्वेश्चन उससे भी ज़्यादा इजी है। x और y की वैल्यू फाइंड करनी है बस हमें। तो ये एक इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरी इक्वेशन है 18x - 35y इक्वल्स टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन 1 अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये दोनों इक्वेशन को माइनस करने के बाद हमें x और y की वैल्यू मिल सकती है। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 18x - 10y इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 18x - 35y इक्वल्स टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमें वैल्यू मिले, माइनस का प्लस और ये भी हो जाएगा माइनस। ये प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस माइनस प्लस 25y और ये 10। y की वैल्यू आई गई हमारी 2/5। यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये जो वैल्यू है हमें दोनों में से किसी एक इक्वेशन में डालनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में डालता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 में। तो 35 × 2/5 इक्वल्स टू 0। 18x इक्वल्स टू 5 × 7 = 35, ये वहाँ गया तो प्लस हो जाएगा 14। x इक्वल्स टू 14/18। अगर इसे मैं और कैंसिल करता हूँ तो ये आएगा 7/9। तो हमारे x की वैल्यू आ गई 7/9 और y की वैल्यू आ गई 2/5। जैसे कि आप ये ऑप्शन सी में देख सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी नेक्स्ट सेम वही करना है, बस ये इसका थोड़ा सा लेवल 1 का फॉर्म है। इसमें भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो हमें ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं पहले से, लेकिन ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। बच्चे समझते हैं कि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप फ्रैक्शन से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो चेंज करने का आपको मेथड बताता हूँ, बहुत आसान मेथड है। हम ये जो वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो वैल्यू है उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और बाकी बची ये दो वैल्यू को हम यहाँ भेज देंगे ताकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में ना रहे। तो 4 को x से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, तो 4x हो जाएगा, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3y हो जाएगा। और नीचे 4 × 3 12, और 12 को मैं यहाँ भेजूंगा तो 12 × 11 यानी कि 132। तो हमें एक इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1। जैसे हमने सेम इसमें किया है वैसा हम इसमें भी करेंगे। इसका हो जाएगा 15x - 6y इक्वल्स टू 18 × 7 -126। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम सब्ट्रैक्ट करने के बाद x और y की वैल्यू आ सके। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8x + 6y इक्वल्स टू 264। ये आई इक्वेशन नंबर 3। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसा है एज इट इज़ वैसे लिख देंगे, -6y इक्वल्स टू -126। इसको बोलेंगे इक्वेशन 4। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी ऐड करें, तो x और y की वैल्यू आ सकती है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 23x इक्वल्स टू, इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी इसकी वैल्यू आएगी 138। अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 138/23।
ये अगर हम करेंगे तो ये 6 से जाएगा, तो हमें x की वैल्यू मिल गई 6। सेम जिसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन में किया है वैसे हम इस क्वेश्चन में भी करेंगे। जो x की वैल्यू आई है उसको दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो मैं x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो पुट करूँगा तो 24 + 3y = 132, 3y = 8, सॉरी 132 - 24, 3y = 108। इसको मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो ये होगा 36। तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। देख सकते हैं बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैंने आपको ट्रिक भी बताया कि हम कैसे फ्रैक्शन को न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज कर सकते हैं आसान फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये भी गिवन है कि x + a, मतलब x प्लस जो a जो है वो इसको इक्वेशन का फैक्टर है, मतलब ये इससे डिविजिबल होगा। तो इसको हम x + a = 0 के इक्वल ले लेते हैं पहले। तो हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू हमारी आई -a। अब हम ये वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे ताकि हम a की वैल्यू निकाल सकें। -a² + 2a × -a + 5 × -a + 10 = 0। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2a² - 2a² - 10a + 10 = 0। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, प्लस से माइनस कैंसिल, -10a = -10, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो ये एक और बहुत आसान क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। एक सेकेंड, यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ 5a होगा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा 2। इसमें हमें दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फॉर्म करना है जिसके सम ऑफ रूट 4 दिए हुए हैं हमें, और हमें उसका एक रूट दिया हुआ है 2 + 4i। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। जैसे कि एक आप फॉर्मूला जानते हो कि मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था उस फॉर्मूले के बारे में। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक का, x² - α + β × x + α × β = 0। हमें यहाँ पता रहता है कि जो अल्फा और बीटा की वैल्यू होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलते हैं और उसको सम ऑफ रूट्स बोलते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 4। तो x² - 4x + α × β = 0। इतना तो हमने फाइंड कर लिया। अब बस हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये दिक्कत दे रहा है। तो पहले हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है और यहाँ पे 2 ऑप्शन है जहाँ पे प्लस साइन दिया हुआ है। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि यहाँ माइनस था। तो हम बचे हमारे पास 2 इक्वेशन। तो मेथड से सॉल्व करने से अच्छा हमारे पास ट्रिक है कि हम ऑप्शन को चेक कर सके, चेक कर ले। अगर एक भी रूट हमारा इसके इक्वल आ रहा है तो दूसरा रूट भी वही होगा। इसको सॉल्व करते हैं, x² - 4x - 1। डिस्क्रिमिनेंट मेथड से सॉल्व करेंगे हम इसको, -b + √b² - 4ac / 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 ± 2√5 / 2। इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 ± √5 / 2, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका रूट आ गया 2 ± √5। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो रूट यहाँ पे है वही रूट यहाँ पर भी आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ये जो इक्वेशन है इसका ही एक रूट ये है और दूसरा रूट माइनस में है। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसान तरीका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एक इक्वेशन दिया हुआ है हमें, 2 इक्वेशन है और इसमें बोला है कि यूनिक सोल्यूशन। तो आप जैसे कि जानते होंगे कि यूनिक सोल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, a1/a2 ≠ b1/b2। ये उसका फॉर्मूला है। तो हमें a1 की वैल्यू पता है, a2 की भी वैल्यू पता है, b1 और b2 की वैल्यू पता है। b2 की जगह हम k रखेंगे क्योंकि यहाँ पे k, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। a1 की वैल्यू हमें पता है 1 है, क्योंकि a1 क्या होता है x का कोफिशिएंट और a2 इस दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट।
B1 का मतलब है इसका कोफिशिएंट y का, और B2 का मतलब है इस y का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3, नॉट इक्वल्स टू B1 यानी कि -2, B2 यानी कि k। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड कर देंगे, k नॉट इक्वल्स टू -6, तो हमारी k की वैल्यू आ गई ऑप्शन नंबर डी। काफ़ी आसान था, अगर आपको ये फार्मूला याद होगा तो आप तुरंत ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये फिगर हमें दी हुई है, सर्कल के रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसमें जो पॉइंट पी है वो सर्कल का सेंटर है, और ए बी एक लाइन है जो इसका टेंजेंट है। इसका रेडियस हमें पता है 6 सेंटीमीटर है, और एक एंगल हमें ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री का है। आपको प्रॉपर्टी तो पता होगी, अगर कोई भी लाइन परपेंडिकुलर होती है, मतलब कोई भी लाइन टेंजेंट ड्रॉ करती है सर्कल के, तो वो लाइन उसके परपेंडिकुलर होती है, मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है तो ये 60 है, तो आपको पता होगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर ये 90 ये 60 तो ये 30 डिग्री। तो हमें एंगल तो पता चल गया। अब इसकी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है जो आपको शायद पता होगी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू PT अपॉन PB, यानी कि ये रेडियस और ये इधर से यहाँ तक का लेंथ, ये दोनों इक्वल होता है, मतलब ये दोनों रेशियो में होता है। तो थीटा की वैल्यू हमें पता है cos 60 हम लिखेंगे, cos 60 इक्वल्स टू PT की वैल्यू हमें पता है, PT क्या है, रेडियस है, रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे 6 अपॉन PB। अब cos 60 की वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए 10th स्टैंडर्ड में आप, इसकी वैल्यू होती है 1/2 इक्वल्स टू 6 P इंटू बी। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, अगर आपको प्रॉपर्टी पता होगी तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल है, मतलब ये इसका बाइसेक्टर है। ये AB की वैल्यू हमें दी हुई है 3.4 सेंटीमीटर, BD की वैल्यू दी हुई है 4 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो हमें AC की वैल्यू बतानी की, मतलब हमको ये बताना है ये कितना होगा। तो बहुत आसान है, पहले तो हम CD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। CD कैसे निकलेगा, CD इक्वल्स टू BC माइनस BD। इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है। अगर हमें इसका लेंथ ढूंढना है तो इसको इससे माइनस करेंगे तभी इसका लेंथ आएगा। ये होगा 10 सेंटीमीटर, ये होगा -4, इसका लेंथ आ गया 6 सेंटीमीटर। CD हमने फाइंड कर लिया। जैसे CD फाइंड किया है वैसे सेम AC भी फाइंड करेंगे, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि AD बाइसेक्टर है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी होती है AB अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन CD, यानी कि ये जो लाइन है और ये लाइन, इसका रेशियो इक्वल्स टू ये लाइन और ये लाइन, इसका रेशियो आपस में सेम होता है। तो AB हमें पता है कितना है 3.4 सेंटीमीटर, और BD की वैल्यू पता ही है हमें 4 सेंटीमीटर है। AC को हम कुछ अज्यूम कर लेते हैं, AC को x मान लेते हैं। तो यहाँ x, CD की वैल्यू हमने निकाल दी है 6 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आएगा 20.4 इक्वल्स टू 4x। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5.1 सेंटीमीटर। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये भी हमसे सॉल्व हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 81 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर एंड 14 सेंटीमीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, देन द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग हाइट इज। मतलब इसमें दो ट्रायंगल है, दोनों एक ही जैसे ट्रायंगल है, तो मैं एक ही फिगर बनाता हूँ ABC। जैसे कि ये ट्रायंगल है, वैसे सेम एक और ट्रायंगल है, सेम उसका सब कुछ सेम है, बस हमें उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो इस जो एंगल का ट्रायंगल, मतलब जो एरिया है वो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके जैसा जो एक और ट्रायंगल है उसका एरिया है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर उसका रेशियो, उसका हाइट निकालने के लिए एक ट्रिक यूज़ करेंगे। हमें ये तो दिया हुआ है, उसका एरिया पता है, तो एरिया से हम डायरेक्ट हाइट भी निकाल सकते हैं। √81 अपॉन 49, ये है उसका ट्रिक। √81 मतलब 9 और √49 मतलब 7, तो इसका आंसर आ गया 9:7। आसान था, बस ट्रिक यूज़ करना था इसमें, तो आंसर आया बी। ये ट्रिक आप याद रखिएगा, ये SBI के एग्जाम में बहुत काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक लैडर है 10 मीटर की और एक
लेडर है 8 मीटर की अबव द ग्राउंड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर ऑन द बेस ऑफ द वॉल। हमें इसका बेस निकालना है, तो ये 10 मीटर की एक लेडर है, लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेडर जो है वो 10 सेंटीमीटर बड़ा है और विंडो जो है वो 8 मीटर की हाइट पे है। तो हमें उसका मतलब जो लेडर है, लेडर ऐसा है, यहाँ पर एक विंडो है और ये दिया हुआ है हमें कि लेडर 10 मीटर का है और विंडो 8 मीटर ऊंचा है, 8 मीटर। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको हम एज्यूम कर लेते हैं ए बी और सी। इसकी वैल्यू हमें पता है 10 मीटर, इसकी वैल्यू पता है 8 मीटर, तो ये निकालना है हमें बी सी। तो आपने 10th में एक सुना होगा या पढ़ा भी होगा, पाइथागोरस। ये अप्लाई करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम हाइपोटेनस कंसीडर करेंगे, इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, इसको बेस कंसीडर करेंगे। तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू हमें पता है 10, 10 का स्क्वायर 100। पी की वैल्यू पता है हमें 84, 84 का स्क्वायर 64 प्लस ऑफ बी का स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो 36। बी की वैल्यू आएगी 6 मीटर। काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये, हमें बस पाइथागोरस अप्लाई करना था। अगर हम ये डायग्राम सही से बना पाएंगे तो हम इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है 6 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हमें देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें एसपीआई के एग्ज़ाम में। और अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। तो जैसे कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और ट्रायंगल दिया हुआ है AD। इसमें बोला है कि जो दोनों ट्रायंगल है वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल है तो आपको पता होगा कि इस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होगी यानी कि ABC, वही प्रॉपर्टी इस ट्रायंगल की भी होगी ADE। तो इससे हमें सीखने में क्या मिलता है कि जैसे कि आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यू आर राइट। अगर ये 70 है तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल यानी कि एंगल ऑफ ACB इक्वल ऑफ एंगल ऑफ AED, हम ऐसा लिख सकते हैं। हमें इसकी वैल्यू पता है, इसका एंगल हमें पता है 70 डिग्री। तो ये हमें फाइंड हो गया, हमने ये फाइंड कर लिया है 70 डिग्री होगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे हमने फाइंड किया लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, आप भूले ना। कॉरेस्पॉन्डिंग, ये एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। और दूसरा, अगर यहाँ 120 डिग्री का बना रहा है और दो सिमिलर ट्रायंगल है तो ये जो एंगल होगा वो उसका हाफ होगा। हाफ होगा तो ये 60 डिग्री होगा। तो हमें एंगल ए मिल गया है 60 डिग्री। एंगल ई पता है 70 डिग्री। एंगल डी ढूंढना है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एंगल ए 60 डिग्री प्लस एंगल डी फाइंड करना है प्लस एंगल ई 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल डी हमें यहाँ से मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल डी की वैल्यू आई 150 डिग्री, सॉरी माफ कीजिएगा 50 डिग्री। 50 डिग्री इसका आंसर है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। फिगर RP रेशियो PK इक्वल्स टू 3:2। क्वेश्चन है हमें इसमें RP रेशियो PK यानी कि इसका और इसका रेशियो दिया हुआ है, इसका रेशियो 3 और इसका रेशियो 3/2 है। तो हमें इसके जो ट्रायंगल जो दिया हुआ है इसके एरिया का रेशियो बताना है हमें। तो जैसे कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पढ़े होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल TRP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल TPK को अगर हम फाइंड करें तो हाफ इंटू इसका बेस क्या है RP, ये इस ट्रायंगल का बेस है और ये इस ट्रायंगल का बेस है। तो बेस का जगह हम लिखेंगे RP इंटू हाइट। हाइट तो दोनों का सेम होगा, ये रहा हाइट। हाफ इंटू PK इंटू H। H से H कैंसल, 1/2 से 1/2 कैंसल, RP अपॉन PK। और इसका वैल्यू हमें पता है RP रेशियो PK की वैल्यू है 3:2। तो अगर इसका 3:2 है तो इसके एरिया ऑफ ट्रायंगल का भी रेशियो 3:2 ही आया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। उम्मीद करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करें एसपीआई में। तो हमें एक फिगर दिया हुआ है, फिर से एक वैसे ही क्वेश्चन है।
CP और CQ दो टेंजेंट है, पॉइंट C इसका सेंटर है O, और अनदर टेंजेंट है जो R इसको टच कर रहा है। CP इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। CP हमें दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। BR हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ बताना है हमें, माफ कीजिएगा, इसका लेंथ हमें बताना है, इसका लेंथ क्या होगा। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि CQ इक्वल्स टू PC। अगर टेंजेंट है तो दोनों टेंजेंट इक्वल होता है। इसकी वैल्यू 11 सेंटीमीटर है तो इसकी वैल्यू 11 सेंटीमीटर होगी। यानी कि हमें ये CQ मिल गया है, जो मिल गया वो लिख देता हूँ मैं साइड में। CQ इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर हमें ये मिल चुका है। हमें बस QB, अगर हम QB फाइंड कर लेते हैं तो हम अगर इसमें से QB को माइनस करेंगे तो हमें हमारी उसकी दूसरी BC की वैल्यू निकल सकती है। तो इसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है, QB इक्वल्स टू BR। ये भी एक प्रॉपर्टी है, ये एक टेंजेंट की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी से हमें इसकी वैल्यू भी मिल गई कि 4 सेंटीमीटर ही होगा। अगर इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, तो हम BC की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो QC की वैल्यू निकालने के लिए QC माइनस QB, सॉरी, BC की वैल्यू निकालने के लिए QC माइनस QB। QC की वैल्यू हमने निकाल ली है 11 सेंटीमीटर, माइनस QB की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, ओवरऑल 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में हमें BC की वैल्यू फाइंड करने को बोली थी, तो BC की वैल्यू हमने फाइंड की, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 7 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल, रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और उसका जो पेरीमीटर है वो 54 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा, 2P इक्वल्स टू A प्लस L। यानी जो पेरीमीटर होगा, तो पॉज करना एक बार, भूल गया मैं। तो ये क्वेश्चन है, इसमें हमें पेरीमीटर दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू 2R प्लस L। पेरीमीटर निकालना है, तो रेडियस हमें पता है 15 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 15 सेंटीमीटर प्लस L। P भी हमें पता है 54 सेंटीमीटर, L की वैल्यू हमें निकालनी है। तो L इक्वल्स टू हो जाएगा 54 माइनस 30। L की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर। अब एरिया फाइंड करना है हमें। हमने L की वैल्यू तो फाइंड कर लिया, अब एरिया, एरिया के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू R इंटू L। की वैल्यू आ जाएगी 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमें दो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। पहले तो हमें इसका लेंथ निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालने के बाद हमें यही वैल्यू जो L की वैल्यू आई है उसको हम यहाँ पुट करेंगे, रेडियस हमें गिवन है, तो अब इससे हम एरिया निकाल सकते हैं। हमारा एरिया आया 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। में दिया हुआ है कि एक व्हील है जो कि 2500 टाइम्स रोटेट हो चुका है, उसने 88 किलोमीटर का डिस्टेंस भी कवर कर लिया है, तो उसका रेडियस क्या होगा। इसमें रेडियस फाइंड करना है, मतलब एक व्हील है वो 25,000 टाइम वो रोटेट हो चुका है, और रोटेट होकर उसने 88 किलोमीटर का डिस्टेंस भी ट्रैवल कर लिया है, तो उसका रेडियस कितना होगा। तो ये जो है रेडियस हमें सेंटीमीटर में पूछा है, तो इसको ये किलोमीटर में गिवन है, तो इसको हमें पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस गिवन है 88 किलोमीटर, तो अगर मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 88 इंटू 1000, यानी कि 88,000। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 88 तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से 1 2 3 4 5, ये आ गया डिस्टेंस हमारा। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस ये रहा। अब इसमें बोला है कि रेडियस निकालना है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू जितना हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम जितने बार रोटेट हुआ है उससे डिवाइड करेंगे। यानी कि इसको हम पकड़ लेते हैं, तो हम W पकड़ लेते हैं, ये हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा रिवोल्यूशन है। ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल होगा, कैंसिल होने के बाद 25 से
तो एक व्हील है जो इतने बार रोटेट हो चुका है 25,000 टाइम, और डिस्टेंस इतना है, तो हमें इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला कि रेडियस सेंटीमीटर में है, तो इसको किलोमीटर में गिवन है, तो इसको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उस पर कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट हम 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर 8 ये सेंटीमीटर में आ गया। अब ये एक व्हील है, यानी कि एक सर्कल जैसा ही है। अगर ये घूम रहा है, अगर यहाँ घूम रहा है, मतलब कितने बार भी घूम रहा है, 25,000 टाइम घूम रहा है, तो ये एक एरिया कवर कर रहा है। इस एरिया को हम बोलेंगे सरकमफेरेंस। तो इसमें इसका फॉर्मूला लगेगा। तो 2πr इंटू कितने टाइम घूमा है, 25,000 टाइम, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, हमने निकाला सेंटीमीटर में। इससे ये कैंसल, 2πr इक्वल्स टू 8800/25। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 356। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 356। आर निकालने के लिए 356 इंटू 7 अपॉन में 44। यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद आर की वैल्यू आएगी 56 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने रेडियस फाइंड कर लिया। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के एक इक्वेशन बतानी है हमें, जो कि इस पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही होगी, मतलब -3 -5 से पास हो रही होगी, और वो इस लाइन के पैरेलल होगी। तो ये हमें दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है। तो अगर ये गिवन है, कोई भी इक्वेशन होगी तो इसको सेटिस्फाई कर रही होगी। ये मतलब x की वैल्यू और ये मतलब y की वैल्यू। तो हम डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। इक्वेशन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, और अगर वो 0 के इक्वल आया, 0 के इक्वल आया, तो वही इक्वेशन इसका आंसर होगा। तो अगर हम पहले इक्वेशन में पुट करेंगे इसका वैल्यू, तो ये होगा 2 इंटू -3 -5 इंटू -5 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -6, सॉरी 2 इंटू -3 माइनस माइनस +5 +7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा -6 +7 +5 12 इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 6। तो ये तो होगा नहीं। दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, -3, ये y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो +15 -7 इक्वल टू 0। ये हो रहा है 12 -7, तो ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा। तो तीसरी इक्वेशन पुट करके देखते हैं। तीसरी इक्वेशन पुट करेंगे तो -3 5 इंटू 3 15 -15 माइनस माइनस -3 -9 प्लस होगा। ये हो जाएगा 9 9 -9, ये इससे कैंसिल, ये 0। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। हम वैल्यू पुट करके भी डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ये एक इक्वेशन है जो कि ये पॉइंट दी हुई है हमें -3 और -5, इस इक्वेशन के पैरेलल है। तो हमें अगर इसका इक्वेशन बताना है, तो ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही होगी। जो भी इक्वेशन आएगा, ये x की वैल्यू है या y की वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे ये इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाली इक्वेशन पुट करके देखेंगे तो -3 -2 इंटू -5 -7 इक्वल टू 0। -3 + 10 -7 इक्वल टू 0। 7 -7 इस कैंसिल हो रहा है, मतलब ये 0। ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी इसको, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने यहाँ पुट किया तो ये 0 के इक्वल आ रहा था। अगर हम इसके अलावा बाकी किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो 0 के इक्वल नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड बी एंड ए और बी दो पॉइंट दिए हुआ है, और उसका स्लोप पूछा है हमें m। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। -2 + 5 अपॉन -1 + 4, ये आएगा 3/3, यानी कि 1। तो स्लोप आ गया 1। इसमें हमको स्लोप दिया हुआ है और इसमें बोला है कि y इंटरसेप्ट बना रहा है वो y एक्सिस से एट 3। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? तो इसका एक फॉर्मूला होता है y = 3, अब 3 तो नहीं होगा, m इंटू
अब इसमें हमको पता है कि m क्या है, स्लोप है, m की वैल्यू पता है हमें 4 गिवन है और ये 3 पे बना रहा है, यानी कि स्लोप की वैल्यू 4 है और ये 3 पे बना रहा है। तो अगर y एक्सिस पे है तो x 0 होगा, यानी कि 0,3। अगर हम इसमें पुट कर रहे हैं 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जैसे कि आपको पता ही होगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो m की वैल्यू हमें पता है 4, 4 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू पता है +3। तो हमारी इक्वेशन आ गई y इक्वल्स टू 4x प्लस 3। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये भी उसी के जैसा क्वेश्चन है, हमें स्लोप दिया हुआ है m इक्वल्स टू 3/5 और पॉइंट दिया हुआ है हमें -3 माइनस, तो हम x मान लेते हैं, x कंसिडर कर देते हैं। ये दो चीज़ हमें गिवन है, तो हमें इक्वेशन बताना है कि जो लाइन पास कर रही होगी तो उसका इक्वेशन क्या होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि इससे पहले के पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये होती है x की वैल्यू और ये होती है y की वैल्यू। ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और अगर वो सेटिस्फाई कर रही है तो वो ही आंसर होगा। तो मैं पुट करके देखता हूँ। पहले ऑप्शन में अगर मैं पुट करूँगा तो -4 + 9 इक्वल्स टू 0, तो ये 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा। तो दूसरे में पुट करेंगे -6 -3 -9 इक्वल्स टू 0, ये -9 इक्वल्स टू 0, ये भी नहीं आ रहा। तीसरे में पुट करके देखते हैं, -6 + 15 -9 इक्वल्स टू 0, ये होगा 9 -9 इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल, 0 इक्वल्स टू 0, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है।